नमस्कार, मैं हूं वीर सिंह। आप देख रहे हैं समाचार इंडिया लाइव। खबर आजमगढ़ से है। गांव सरकार बनने से गांव का फायदा, नेताओं का नुकसान। बेचू यादव। सगड़ी तहसील के महाराजगंज ब्लॉक अंतर्गत भैरव बाबा धाम पहुंचे भारत परिषद संगठन और नैतिक पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक बृहद बैठक कर गांव सरकार लागू कराने को लेकर चर्चा की। इस दौरान भारत परिषद संगठन के प्रदेश महासचिव बेचू यादव ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि गांव सरकार के बारे में ना किसी ने बताया और ना ही किसी ने समझाया, जबकि गांव सरकार हम सबका अधिकार है। सवाल यह उठता है कि गांव सरकार को आखिर अब तक लागू क्यों नहीं किया गया। आखिर क्यों गांव सरकार लागू करने से सरकारें कतराती रहीं। किसी नेता ने अब तक गांव सरकार का मुद्दा सदन में उठाया क्यों नहीं। उन्होंने कहा कि गांव सरकार लागू होने के बाद आम जनता का तो फायदा होगा, लेकिन नेताओं का नुकसान होना तय है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि गांव में ही सबको सारी सुविधाएं मिलनी शुरू हो जाएंगी। जिनको भी राजनीति करनी है या वह जनता की सेवा करना चाहते होंगे, उन्हें ज़मीनी स्तर पर उतरकर काम करना होगा। जबकि अब तक ऐसा होता रहा है कि राजनीतिक पार्टियां जाति, धर्म, संप्रदाय के नाम पर हम सबको आपस में लड़ाकर अपना उल्लू सीधा करती रही हैं और वोट लेती रही हैं। गांव सरकार लागू होने के बाद यह सब खत्म हो जाएगा और आम जनता को फ़ायदा मिलेगा। वहीं नैतिक पार्टी के गोपालपुर विधानसभा अध्यक्ष सुभाष यादव ने कहा कि हम सब कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं और गांव सरकार लागू कराने के लिए उनसे समर्थन की अपील कर रहे हैं। हम सबका यह आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। वहीं लोगों ने अन्न जल का संकल्प भी लिया। इस दौरान बैठक में सैकड़ों लोग मौजूद रहे। आजमगढ़ से वीडियो जर्नलिस्ट आदर्श श्रीवास्तव की रिपोर्ट। गांव सरकार का जो आंदोलन हम लोग का चल रहा है भारत परिषद संगठन के द्वारा, इस क्रम में हर ब्लॉक में गांव सरकार की रूपरेखा हम लोग तैयार कर रहे हैं कि इसके आंदोलन को कैसे गति दिया जाए। उसी के परिप्रेक्ष्य में आज महाराजगंज ब्लॉक के यह विश्वकर्मा जी के आवास पर यह बैठक ग्रामीणों के साथ की गई है, जिसमें हमारे भारत परिषद के पुराने कार्यकर्ता, पदाधिकारी सारे लोग मौजूद हैं और भी गांव के मानिंदा लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो गांव सरकार के बारे में जानने के लिए आए हुए हैं। उन लोगों को गांव सरकार के बारे में बताया गया है कि आप लोग यह जानिए कि गांव सरकार लागू होने से हम गांव वालों का फ़ायदा होगा और गांव सरकार लागू हो जाएगी तो हमारे देश और प्रदेश और क्षेत्र के नेताओं, पार्टियों और सरकारों का नुकसान होगा। तो हम गांव वालों का दायित्व है कि जहां हमारा फ़ायदा है गांव सरकार लागू होने से, उसके प्रति एक क्रांति, एक आंदोलन दे करके हम लोग गांव सरकार को लागू करवाएं। क्योंकि गांव सरकार के आंदोलन को न तो कोई पार्टी चाह रही है कि गांव सरकार हमारा लागू हो, न तो कोई विधायक हमारा चाह रहा है और न ही कोई सरकार चाह रही है कि गांव सरकार लागू हो जाए। क्योंकि उनको डर है कि अगर गांव सरकार लागू हो जाएगी तो गांव की जनता को 29 विभाग का मालिक बना दिया जाएगा। गांव में ही लेखपाल, सेक्रेटरी से लगाए न्यायालय और सब विभाग के जिम्मेदारी गांव में हो जाएगी। गांव वालों का काम गांव में ही हो जाएगा, कोई समस्या नहीं रह जाएगी। तो हमारा मुद्दा क्या बनेगा? पार्टियों को तो अपना मुद्दा चाहिए कि जनता जब परेशान रहेगी, किसान परेशान रहेगा, बेरोजगारी रहेगी, महंगाई रहेगी, उनका तहसील पर सुनवाई नहीं होगी, थाने पर सुनवाई नहीं होगी, कोर्ट में सुनवाई नहीं होगी, ब्लॉक में सुनवाई नहीं होगी, तो नेताओं और पार्टियों के पीछे पीछे लोग भागेंगे। जब गांव में सारी सुविधा हो जाएगी तो नेता पार्टी के पीछे जनता क्यों भागेगी? इसी डर से न कोई पार्टी, न कोई नेता, न कोई सरकार चाह रही गाँव सरकार लागू हो। तो हम लोग जगह जगह गांव की जनता को जागृत कर रहे हैं कि आप लोग जागिए। अपने अधिकार को पाने के लिए आप लोग ब्लॉक स्तर पर जहां पर मीटिंग होगी वहां पर चलिए, ज्ञापन दिया जाएगा मुख्यमंत्री के नाम से, तहसील पर दिया जाएगा, ज़िले पर दिया जाएगा।